तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से वर्डप्रेस पे एसएमटीपी सेटअप कर सकते हैं। तो एसएमटीपी सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपने वेबमेल एसएमटीपी प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है वर्डप्रेस पे, और इसके सेटिंग्स पे आके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने करना है लॉन्च सेटअप विज़ार्ड्स पे आपने क्लिक कर देना है। जस्ट क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपने अदर एसएमटीपी पे चेक मार्क कर देना है। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये हमसे पूछेगा एसएमटीपी होस्ट, क्योंकि हमारा जो वेबमेल है वो होस्टिंगर पे होस्टेड है, तो हमारा जो एसएमटीपी होस्ट होगा वो ये है smtp.hostinger.com। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है, एसएसएल है और पोर्ट जो है हमारा वो है 465। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना वेबमेल लिख लेना है। तो हम चलते हैं होस्टिंगर के एच पैनल पे और यहाँ आते हैं फ्री ट्रायल जो ईमेल हमारे पास है, इस पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पे सारी ईमेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। देन व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपने करना है कॉपी करने के बाद हम आते हैं एसएमटीपी यूज़र पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखना है पासवर्ड। तो पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन आ जाता हूँ होस्टिंगर के एच पैनल पे। फिर यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, कि आपने जस्ट क्लिक कर देना है। देन चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद हमने पासवर्ड को चेंज कर लेना है और इसको कर लेना है कॉपी करने के बाद अपग्रेड कर लेना है। अपग्रेड करने के बाद आपने अगेन आ जाना है अपने एसएमटीपी के सेटअप पे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपने पासवर्ड को। ठीक है, फिर स्क्रॉल डाउन, फ्रॉम नेम मतलब जो किसी को ईमेल रिसीव होगी वो किस नाम से रिसीव होगी, तो उसका नाम आपने क्या करना है, लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम ही लिख लिया है और वेबसाइट के ईमेल के ज़रिए सेंड होगी, तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का ईमेल लिख लें। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते जाना है। देन सेव एंड कंटिन्यू पे अगेन क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जीमेल लिख लेनी है, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो सेटअप है वो अगर सक्सेसफुल डन हो चुका होगा तो वेबमेल के ज़रिए आपको अपनी जीमेल पे एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अपनी जीमेल लिख लेता हूँ। मैं अपनी यहाँ पे जीमेल लिख ली, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, देन स्क्रॉल डाउन, स्किप दिस स्टेप पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा जो वेबमेल का एसएमटीपी है वो सेटअप हो चुका है। और स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। तो जो हमारा एसएमटीपी है वो सेटअप हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपने एसएमटीपी को सेटअप कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारी जो एसएमटीपी है वो सक्सेसफुली सेटअप हुई है या नहीं, या जस्ट ये सक्सेसफुल दिखा रहा है और ईमेल नहीं भेज रहा। तो उसको कंफर्म करने के लिए आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और क्या करना है, टूल्स पे आपने क्लिक कर देना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेंडर ईमेल लिख लेनी है। तो मैं अपनी ईमेल लिख लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के जरिए मुझे एक ईमेल रिसीव हो जाए। तो सेंड ईमेल पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे सक्सेस तो लिखा आ रहा है, क्या ये सक्सेस हुआ भी है या नहीं, कुछ कंफर्म कर लेते हैं। तो दफ़ा जीमेल पे जाते हैं। तो देखें हमारे पास जो ईमेल है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आपके पास ईमेल रिसीव हो जाती है टेस्ट करने पे, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो एसएमटीपी है वो सक्सेसफुल ईमेल को भेज रहा है। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।